Assalamualaikum friends, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos. Today we are going to discuss some very important points regarding MDCAT 2020. MDCAT का टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का क्या शेड्यूल है और इसकी प्रिपरेशन जो कि हमने कंटिन्यू की हुई थी और चंद नोटिफिकेशन की वजह से उसे हमने स्टॉप किया, उससे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और कौन कौन सा न्यू मटेरियल हम उसकी तैयारी के लिए लेकर आए हैं जो कि मार्केट में आम आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसकी तैयारी के लिए हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग है हमारी कि MDCAT 2020 की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो हमारे फॉलोअर्स की सबसे बेस्ट हो जाए। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जो नोटिफिकेशन आया इस साल डिफेंस फॉरशात पेश की गई। इस साल भी मेडिकल कॉलेज का जो सा एडमिशन है वो इंटर साल ओवल की बेस पर कर दिए रहे। तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। MDCAT भी उनमें से एक है। ये वक्त की ज़रूरत है। सो इस तरह से कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि इंटर की बेस पर ही तलबा को MBBS और BDS में एडमिशन दे दिए जाएँ। सो तब ये नोटिफिकेशन आया, तभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि MDCAT होगा। और इंशाल्लाह अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो उनसे प्रोफेसर जुवेद अकरम है, उन्होंने ये तमाम बातें क्लियर कर दी हैं कि MDCAT का टेस्ट होगा, शिफ्टों में होगा कोरोना से बचने के लिए, 3-3 शिफ्टों में। इसके अलावा ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। ऑनलाइन के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि तलबा समझते हैं कि ऑनलाइन घर बैठ के नहीं होगा। जिस तरह से आर्मी के टेस्ट होते हैं, आप जाएंगे वहाँ पे कंप्यूटर आपकी सीट के ऊपर लगे होंगे, आपने अपना पासवर्ड एवरीथिंग टाइप करना है, आपका रोल नंबर ओपन हो जाएगा। आप ऑनलाइन MDCAT सिंपली आपको पेपर का जो क्वेश्चन पेपर आपका जो पेपर में आना था वो आपका कंप्यूटर में आपके सामने आ जाएगा। आपने सेम उसी टाइम में सॉल्व करना है, सॉल्व करके उठ के अपने घर आ जाना है। ये है ऑनलाइन MDCAT। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ना हो, आपको जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको जो MCQs आए वो आपको आने चाहिए, उसकी तैयारी हमने करनी है। खैर, जो वेटेज के बारे में अभी उन्होंने हतमी फैसला कोई नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि जो वेटेज है वो 2018 की होगी। 50% MDCAT, 40% FSC, 10% मैट्रिक। अब हम बात करते हैं कि हमने जो MDCAT का सेशन स्टार्ट किया हुआ था, हमने फर्स्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट स्टडी कर ली, सेकंड ईयर के काफ़ी लेक्चर देखे हुए हैं। हम ट्रांसपोर्ट इन मैन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसे डिस्कस कर रहे थे, इसके MCQ एवरीथिंग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी अभी भी मैं कमी महसूस कर रहा था। एक तो ये कि MDCAT बायोलॉजी की एक सबसे बड़ी बुक, और जिसे हम इस तरह से फॉर्मेट में दे रहा हूँ कि उस टाइप की बुक ना ही कोई एकेडमी ना ही कोई वेबसाइट आपको दे पाएगी। उसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हर टॉपिक का जिस तरह से हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं उस टॉपिक की A लेवल में इंफॉर्मेशन, फेडरल में अपनी बुक में, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि MDCAT के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और एक टॉपिक में से पास्ट पेपर में आएगी MCQ। इसके अलावा उसमें से किस तरह से MCQ बनेंगे, एवरीथिंग। वो बुक तो अभी अंडर प्रोसेस है। 15 डेज में इंशाल्लाह हम अपने तमाम लेक्चर्स भी पूरे करेंगे और उस बुक को भी मार्केट में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी एक छोटी सी बुक आपके लिए तैयार की है, वो इसलिए कि अक्सर देखा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने नम्स ने अक्सर डिफ़िकल्ट MCQ बनाने के लिए फेडरल, A लेवल इस टाइप की बुक से इंफॉर्मेशन ली होती है। तो तलबा जो कि PTV पंजाब टेक्स्ट बुक वाले हैं, KPK वाले हैं, उन्होंने वो बुकें नहीं रीड की होती। ज़ाहिर बात है, अपनी बुक को रीड करना यही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो फिर उन MCQ को गलत कर देते हैं। तो मैंने वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारी बुक में नहीं है लेकिन फेडरल में है, A लेवल में है, वहाँ से निकाल कर उनकी एक अलहदा बुक बनाई है जिसमें वो तमाम पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन हाई लेवल की बुक्स में हैं। तो अब क्योंकि तलबा के पास इतना टाइम नहीं कि वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की बुक पढ़ें, उनमें से पॉइंट निकालें, फिर पॉइंट निकालें, उन्हें समझें और समझने के बाद वहाँ से पॉइंट निकालें। अब इतना टाइम वेस्ट होगा आपका वहाँ से MCQs की प्रिपरेशन करते हुए। तो मैंने वो पॉइंट जो कि MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें अलहदा करके एक बुक आपके लिए तैयार कर दी है। अब आपको पूरी बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं, और सबसे अहम बात, आप रीड करें बुक, लेकिन अगर आप पेपर के करीब हैं तो आप ये तमाम पॉइंट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसको हासिल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है 034761322164। इसी के ऊपर इजी पैसा अकाउंट,
बना हुआ है, उसमें इसकी फ़ी अगर PDF में आपको चाहिए तो 250 रुपीज़ सेंड कर देनी है। अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए तो 4 और 5 डेज़ बाद आपने 430 रुपीज़ इसकी फ़ी सेंड कर देनी है। तो बेटर यही होता है कि अगर आपके पास घर में प्रिंटेड है तो PDF फॉर्म में हासिल कर लें। इससे ये होगा कि जो उनसे दरमियान में डिलीवरी चार्जेस हैं वो उसकी आपको बचत हो जाएगी। तो 250 रुपीज़ आपने सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद आपने जिस अकाउंट से, जिस ID से या ट्रांजैक्शन ID या एग्जैक्ट टाइम, जिस टाइम के ऊपर आपने फ़ी सेंड की, वो आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है कि मैंने इस यूज़र नेम से और या इस इजी पैसा अकाउंट से आपको फ़ी सेंड कर दी है, ताकि इनके पास आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। वो पहचान लेंगे कि वाकई आपने सेंड की या आपने नहीं की। सो आपको अगर PDF फॉर्म में 5 आवर्स में आपको आपकी बुक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हार्ड फॉर्म में आपको आए तो हार्ड फॉर्म में फीस सेंड होने के बाद इंशाल्लाह एक दिन के अंदर आपके एड्रेस के ऊपर बुक पोस्ट कर दी जाएगी। तो जबकि जो सी इसके बाद 15 डेज में जो सी बड़ी बुक तैयार की जाएगी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इंशाल्लाह ऐसी बुक तैयार होगी जो कि ना ही कीप्स ना ही स्टार्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद वो बुक आपको प्रोवाइड करने के बाद फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।